हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। पास करो टेस्ट में आज हम करेंगे नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के गणित के क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। तो वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सा है, लेकिन फिर भी अगर किसी को इस तरीके के या किसी भी क्वेश्चन में समझने में मुश्किल आती है तो हम उनको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? उदाहरण के तौर पर अभी इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का हम ये जो टर्म्स हैं, ये जो बटा में लिखी हुई हैं, इनको सिंप्लीफाई करके इमेजिन करते हैं कि हमें दिया गया है 10 में से क्या घटाया जाए कि उत्तर 6 आ जाए। तो अब 10 और 6 हमें बहुत मुश्किल नहीं लगेंगे और हम तुरंत उत्तर बता देंगे कि 4। अब ये 4 उत्तर कैसे आया? जब हम इसको अपने मन में सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा, अच्छा ये ऐसे उत्तर आया कि हमने 10 में से 6 घटाया तो उत्तर 4 आ गया। अब हम इसी तरीके को अपने इस क्वेश्चन पर आजमा लेंगे। मैं इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये शायद आपको अच्छे से क्लियर दिख नहीं रही होगी। हाँ, तो अब हम जरा इस क्वेश्चन में अपनाते हैं सेम वही तरीका। हमने सिंपली क्या किया, 33/40 माइनस 11/40। हमारे लिए क्वेश्चन और भी आसान है क्योंकि दोनों में हर यानी कि डिनोमिनेटर सेम है 40। ऊपर से हमने घटाना शुरू कर दिया, 33 माइनस 11, ये आ गया हमारा 22/40। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 से ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 20। तो 11/20 ये है हमारा ऑप्शन ए, ये इसका सही आंसर हो गया। और आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठे ही होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यही आंसर ए ही निकला होगा। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें क्या करना है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, इसमें अंदर की ओर 4 और 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ को समतल कराने पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा? चलिए, हमें दिया गया है एक पार्क और पार्क है वर्गाकार। वर्गाकार पार्क की भुजा है 50 मीटर। हम इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। डायग्राम देखो अब मेरे से कैसा बनेगा। ये हमारा पार्क बन गया जिसकी ये भुजा भी है 50 मीटर, ये भुजा भी है 50 मीटर। अब इस पार्क के अंदर एक छोटा रास्ता भी है, इस पार्क के चारों तरफ इसकी बाउंड्री पे, और वो रास्ता जो है वो है हमारा ऐसे। वो टेढ़ी हो गई, चलो कोई नहीं, इसको आप स्क्वायर ही मान के चलें, स्क्रीन पर जैसी भी मुझसे बन रही है। तो यहाँ पर ये इतनी दूरी और ये इतनी दूरी, ये हमारी 2.5 मीटर है। तो इस छोटे वाले हिस्से की इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस बड़े वाले वर्ग में से घटा देंगे। कौन से में से? जो ब्लू वाला बड़ा वाला वर्ग है उसमें से ये वाला जो कलर है, इसमें ये जो छोटा वाला वर्ग है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कौन सा? हमारे पास ये वाला क्षेत्र बच जाएगा जो कि वो रास्ता है।
इस रास्ते के क्षेत्रफल को हम फिर 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब छोटे वाला पार्क, ये छोटे वाला जो है वर्ग, इसका 2.5 इधर से माइनस करेंगे, 2.5 इधर से माइनस करेंगे, तो 50 माइनस 2.5 प्लस 2.5 5 हो गया ना, ये हो गया हमारा 45। इसकी भुजा हो गई हमारी 45 मीटर और ये भी 45 मीटर। यानी कि अब हमें दो वर्ग मिल गए हैं, एक जिसकी भुजा है 50, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 50 गुणा 50, 2500 स्क्वायर मीटर। छोटा वाला 45 गुणा 45। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था कि किसी भी दो अंकों की संख्या जिसके आखिरी अंक 5 हो उसका हम वर्ग कैसे निकालते हैं। 4 से अगला क्या आता है गिनती में 5, 4 पंजे 20 और आगे हम लिख देते हैं 25। तो ये हमारा छोटे वाले इस अंदर वाले इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो होगा इस टोटल में से इस छोटे को घटाएंगे, 2500 माइनस 2025, ये हमारा आ जाएगा 5 और 4 नहीं 7 475 475 स्क्वायर मीटर ये हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 475 को 10 से गुणा कर देंगे क्योंकि जो हमें रेट दिया गया है वो 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4750 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें। टीना ने एक स्कूटर में 5500 रुपये में खरीदा। उसने 3400 रुपये स्कूटर की मरम्मत पर खर्च किए और स्कूटर अपने मित्र को 56,030 में बेचा। उसका लाभ है या हानि। तो हम इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस में ये ऐड कर देंगे। कॉस्ट प्राइस क्या हुई, सीपी, उसकी कॉस्ट प्राइस हुई, एक तो ये जो 55,000 रुपये में उसने खरीदा, फिर उसने ऊपर से 3400 रुपये उसमें मरम्मत पर भी खर्च किए, तो ये 3400 रुपये भी हम इसमें जोड़ देंगे। ये हो गए हमारे 004,8 और ये 5, 58,400 रुपये उसके टोटल खर्च हो गए। ये उसका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस। फिर उसने अपने मित्र को बेचा कितने में, 56,030 में, यानी कि 58,400 में लेके 56,030 में बेचा, जो कि उसकी लागत से सीपी से कम है, उसको हानि हुई है। हानि हुई तब ऑप्शन बी या डी में से ही कोई इसका आंसर है। हानि कितने की हुई है वो हम कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस सेलिंग प्राइस एसपी। तो 58,400 माइनस 56,030, जीरो में से जीरो और यहाँ पर आ जाएगा 7 3 और ये हो जाएगा हमारा 2,370 रुपये। ठीक, 2,370 की हानि, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दुकानदार 1 रुपये की टॉफी 1 रुपये की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपये की 4 टॉफी की दर से बेचता है।
रुपये 125 का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है? तो चलो सबसे पहले कि उसको बचत कैसे होती है, कितने की होती है वो निकालते हैं। 1 रुपये की 5 टॉफी खरीदता है तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, और 5 टॉफी खरीदता हो तो एक टॉफी कितने की हो गई उसकी एक टॉफी हो गई 5 दूनी 10 और ये 0 का 0। 100 पैसे में से एक टॉफी हो गई उसकी 20 पैसे की। फिर वह 1 रुपये की 4 टॉफी बेचता है, यानी कि 100 पैसे में वो कितनी टॉफी बेचता है? 4। तो 100 पैसे को हम 4 से भाग कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 इधर से बच गए, ये आगे चला गया 4 पंजे 20, यानी कि 25 पैसे की। उसे एक टॉफी पर 5 पैसे की बचत होती है। आप देखो ये 25 पैसे उसका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, और 20 पैसे था उसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। एक टॉफी पर उसको 5 पैसे की बचत हो रही है, लेकिन उसको कितने की बचत करनी है? उसको करनी है 125 रुपये की। तो हम क्या करेंगे, 125 पैसे, 125 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? सिंपली हम आगे 2 जीरो लगा देंगे क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और इसको हम एक टॉफी पे जो बचत हो रही है उससे भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस किया, यहाँ पर आ गया 2, ऊपर से आया यहाँ से 5, अब 5 पंजे 25, ये पूरा भाग हो गया, ये 0 2 बच गई, ये इधर आ जाएंगी, यानी कि उसको 2500 टॉफी बेचनी होंगी 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में हमें सरल करना है, हमें भिन्न संख्याएं दी गई हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5/22 जमा 7/22 घटा 3/22 जमा 9/22 घटा 1/22। अच्छी बात यह है कि सबका डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वो एक समान है, सेम है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? हम पहले जो पॉजिटिव संख्याएं हैं, जो प्लस की संख्याएं हैं, उनको एक तरफ लिख लेते हैं। 5/22 जमा 7/22, अब हम लिखेंगे 9/22 जमा 9/22, और फिर घटा 3/22 घटा 1/22। अब इसके बाद क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है, हमने यहाँ पर 22 ही लिख दिया, और 5 जमा 7 जमा 9 घटा 3 घटा 1, उसके बाद 5 और 7 को जमा किया 12 और 9 कितना हो गया? 21, तो 21, और इनको दोनों को जमा किया, घटा 3 घटा 1 ये हो गए 4, और नीचे डिनोमिनेटर सेम 22, तो 21 घटा 4 कितना हो जाएगा? 17/22। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में हमें क्या करना है? एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं, 2 संलग्न तीलियों के बीच का कोण। तो देखो साइकिल की तीलियों के बीच में बराबर कोण होता है, हम इसके लिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। और साइकिल का पहिया गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है। मान लीजिए ये कोई साइकिल का पहिया है, ये इसका केंद्र हो गया, फिर ऐसे तीलियां बनी रहती हैं, कुल मिला के कितनी? 24।
तो हमें पता है कि जो पूरा का पूरा वृत्त होता है उसमें केंद्र से लेके ये जो कोण बनता है वो बनता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री का ये कोण होता है हमारा, जो समकोण होता है 90 डिग्री का। फिर इधर भी ये 90 डिग्री का होता है। नीचे चलेंगे तो 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, इस तरह से 90 90 90 90 4 बार, तो ये हो जाता है पूरा 360 डिग्री। अब 360 डिग्री के कोण को कितनी तीलियों में बराबर बराबर बांटा गया है? 24 में। तो हम 360 को 24 से भाग कर देंगे। यहाँ पर करके देखते हैं, 360 भाग 24, 24 एकम 24, ये बचा हमारा 6 में से 4 गए तो 2, 3 में से 2 गए तो 1। अब ये हमारा 0 नीचे आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 24 का पहाड़ा कितने तक? 5 तक। 24 पंजे कितना होता है? 120। कुछ भी नहीं बचा। यानी कि अगर हम 24 तीलियों में बांटें 360 डिग्री के कोण को, तो 15 डिग्री का कोण प्रत्येक तीलियों के बीच में बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है स्क्वायर सेंटीमीटर में? तो यहाँ पर आयत दी गई हैं, उनकी भुजाएं दी गई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें कैलकुलेशन भी करके दी हुई है। अब हम देखेंगे कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। 192, 196, 212 और 280 वाला ऑप्शन ए, आयत ए। इसमें कंफ्यूज हम इस चक्कर में ना हो जाएं कि आयत ए और हम ऑप्शन ए को ठीक कर दें। नहीं, आयत ए वाला जो उत्तर है वो कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन डी में। तो हमें ऑप्शन डी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये देखो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, तो हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट कर देंगे। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन कुछ हमारे जल्दी हो गए। तो हमें जिस क्वेश्चन में जितना समय वो मांगता है देना पड़ता है, आगे हमारा एडजस्ट हो जाता है। चलो 48 क्वेश्चन। P, Q, R और S द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। ये हमारा एक ग्राफ बना हुआ है, ये है क्वेश्चन और ये किसने हल करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुल कितने हैं? 4, 6, 8, 10। P, Q, R और S ने इनको सोल्व किया है। उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि Q और R ने मिलकर कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक हल किए हैं। Q और R, Q ने कितने किए हैं? देखो यहाँ पर Q ने किए 6, R ने कितने किए हैं? 10। तो दोनों ने मिला के कितने किए हैं? दोनों ने मिला के किए हैं 10 जमा 6 बराबर 16। हम अपने माइंड में भी कर सकते थे, ये 16 इसका आंसर आ गया। ने मिलकर कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक किए हैं? P ने कितने किए हैं? 4। S ने कितने किए हैं? 8। तो इन दोनों के कितने हो गए? 8 और 4 12। तो हमें 16 में से 12 घटाना है। आंसर कितना आ गया? 16 में से 12 घटाएंगे तो 4, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका। ये भी आसानी से हो गया, जल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 में बोर्ड मास का रूल वाला क्वेश्चन ये है। हम कैसे करेंगे? हमें पता है बोर्ड मास में कि हम सबसे पहले ब्रैकेट्स से शुरू करते हैं, और ब्रैकेट्स में भी ये सबसे पहले ऊपर लाइन जो डली हुई है, तो 4 -
1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3। ये हमारा इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 8 माइनस इन ब्रैकेट्स 18 माइनस 16 माइनस इन ब्रैकेट्स 5 माइनस 4 माइनस 1 ओवरहेड, और ये ब्रैकेट सब सारे बारी बारी से क्लोज हो रहे हैं। कौन सा ब्रैकेट यहाँ पर था, कौन सा यहाँ पर था। चलो यहाँ से हम शुरू करेंगे सबसे पहले, तो बाकी सब तो सेम रहेगा। यहाँ पर हो गया हमारा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 5 माइनस 3 2। अब हम यहाँ पर ये ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया, 2 बचा। 16 माइनस 2 कितना बचा 14। अब ये भी हमारा पूरा एंड हो गया, हमने सोल्व कर दिया और हमारे पास लास्ट में बचा 18 माइनस 14। 18 माइनस 14 कितना हो जाता है 4। तो अब ये पूरा हमारा सोल्व हो गया, हमारे पास बचा है 4। 8 माइनस 4, लास्ट में जो बिल्कुल एंड में हमारा आंसर हो गया वो हो गया 4 है। यस, ऑप्शन सी हमारा 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साढ़े 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के बीच के मध्य बना कोण है शाम को 6 बजे। तो इजी क्वेश्चन था ये हमारा। ये हमारी घड़ी हम बनाते हैं इधर, गणित की तो नहीं लेकिन मेरी ड्राइंग की परीक्षा होती रहती है। ये देखो ये क्या बन गया। चलो जैसी भी है, समझ में आनी चाहिए बात। ये हमारी घड़ी है और यहाँ पर 6, ये 12, ये 3, ये 6 बजे, साय के हों सुबह के हों कोई भी हो, 6 बजे ये छोटी वाली सुई यहाँ पर होगी और बड़ी वाली मिनट की सुई सीधी ऊपर होगी। ठीक, तो ये दोनों बिल्कुल सीधी एक दूसरे पर होंगी और ये कोण जो इनके बीच का कोण होगा ये कितने का होगा, ये होगा 180 डिग्री का। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण? नहीं, न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। समकोण? नहीं, समकोण 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण? हाँ, अधिक कोण तो होता है 90 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन उस कोण को जो पूरा 180 डिग्री का उसको कहते हैं सरल कोण। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरल कोण। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज के वीडियो में हमने सॉल्व किए। आगे के क्वेश्चन हम फिर अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। पास करो टेस्ट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी पास करो टेस्ट से। थैंक्स।